भी दे। हाँ जी तोल लो जी आप सामने इसका। अच्छा इसके ये गुण है पूरे यानी कि ठंड में नहीं मुझे। तो ये देखें भाई बिल्कुल बात भी सही है। 574 का जी ये जो आपके बेस्ट है। तो ये देखें भाई आप इन सिमनों का बगैर इचक के प्रयोग कर सकते हो। सींग भी बहुत छोटा और भाई चेहरा भी बहुत छोटा सुंदर फुल हाइट लेंथ का। और भाई थनों की क्वालिटी अगर मैं नज़दीक से दिखाता हूँ काफ़ी अच्छी थनों की क्वालिटी भी ली है भाई। यानी कि अच्छा पशुधन है भाई। मुर्रा का जो टॉप नगीना बोलते हैं जब वो बड़वे देता है पशु उसके भी बड़ुओं को चेक कराओ। 2000 रुपये मांगे रजिस्ट्रा का कीमत 2000 रुपये। और दोस्तों मैंने वीडियो नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं भाई। दोस्तों आज की वीडियो भाई सरसाना गांव से लेकर के आए हैं जो कि जिला हिसार में पड़ता है। काफ़ी खास यह वीडियो है दोस्तों। और आपको बात बता दूं भाई जो राममेर पहलवान हैं उनके पास ये पहुँचे हैं इधर और काफ़ी अच्छा पशुधन है। एक एक पशुधन भी आपको दिखाएंगे कौन सा सेल के लिए है, कितने दूध का है, पूरी डिटेल देंगे। लेकिन उससे पहले बात बता दूं दोस्तों कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनके पिताजी भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और भाई गांव में वो कहते हैं ना भाई गांव की हालत तो गांव के बिटोड़े भी बता दिया करें। तो पहलवान का काफ़ी नाम है, दूर से भी पता कराया तो भाई पता किया तो भाई राममेर पहलवान के जाना। तो यानी कि बच्चे भी ये बताने को तैयार थे भाई हम पहलवान को हम बता के आते हैं कहाँ के हैं। यानी कि पूरे गांव में पूरे इलाके में गांव गुआंड में भाई अच्छा नाम कमा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है पिताजी अच्छे गेम के रहे तो भाई ने भी उस नाम को अच्छा बढ़ाया और पशुपालन में भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी ब्रीडिंग तैयार कर रहे हैं। तो उनसे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो भाई। लेकिन पहले उससे पहले वीडियो शुरू करें भाई का पूरा एड्रेस पता जान लें। नमस्कार जी राममेर जी। नमस्कार भाई जी एक बार राममेर आपका पूरा एड्रेस पता बताएं एक बार। नाम राममेर, फादर नाम भरत सिंह, VPO सरसाना, जिला हिसार, जिला हिसार। फ़ोन नंबर 98 130 88 700। 700। तो पहलवान जी आपको और भाई राममेर पहलवान के नाम से सब जानते हैं। कितने साल एज हो गया अभी फिलहाल आपकी? मेरी एज 42 साल होगी। 42 साल होगी। तो किस एज तक आपने गेम करा? मैंने कराया 2006 तक कराया। 2006 तक। हाँ। उसके बाद 2006 के बाद फिर मैं गृहस्थी में गया, मैं खेती बाड़ी करने लग गया। खेती बाड़ी करने। तो कोई सर्विस वगैरह नहीं पकड़ी? सर्विस मैंने नहीं पकड़ी, जमीन पानी अच्छा था, मैं इस पशु का ले मतलब संभालने के हिसाब से मैं सर्विस नहीं की। कहाँ तक खेल रहे हो आप? मैं नेशनल तक खेल रहा हूँ। नेशनल तक खेल रहे हो? पार्टिसिपेट। अच्छा। तो आपने भाई उसके बाद नेशनल तक खेल ले तो सीधा बाद में इसी लाइन में आ गए। हाँ। पिताजी कहाँ तक खेल ले कैसे? मेरे पिताजी उस टाइम पे मतलब देहाती तौर पे गेम था, उस टाइम पे सर्टिफिकेट वगैरह तो थे नहीं जी। लेकिन लोग जो पुराने समय के जो बूढ़े बुजुर्ग को ये बोल रहे थे भाई मतलब मैट की कुश्ती जो पॉइंटा की वो है उस हिसाब से हरियाणा केसरी तक पहुंच गए थे मेरे पिताजी जी। तो आपके पिताजी भी कुश्ती करते थे। तो अभी आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं, नवदीप और सौरभ। तो ये भी कोई गेम की तरफ इंटरेस्ट है? गेम की तरफ है, अब तक तो बच्चे हैं, कोशिश कर रहा हूँ। मतलब MMD पब्लिक स्कूल ज्ञानपुरा में पढ़ रहे हैं। हाँ। गेम की तरफ भी इनका रुझान है। बहुत बढ़िया। तो खेती बाड़ी कितनी कर रहे हो अभी? खेती बाड़ी अपने घर की जमीन है 10 किले, उसी की खेती करूँ। उसी की खेती करें। ठीक ठाक बचत है? हाँ, साथ ही साथ पशुपालन का भी काम करते हैं? हाँ। कितने पशु अभी मौके पे? मौके पे पशु एक काटी है, एक भैंस, एक जोटी है। अच्छा 3-4 पशु। हाँ, 3-4 पशु। तो कितने दूध दे रखे हैं पहलवान जी अभी तक आपने? मैंने तो इसकी माँ थी जो ये जोटी है इसकी माँ थी 18 किलो दूध दिया था। इसकी माँ ने भी 18 किलो दूध दिया था। पुराना खरना चलता रहा, बढ़िया दूध के रखे आपने। हाँ बढ़िया। तो कोई सीमन वगैरह कराते हो या गांव में कोई अच्छा बुल रखा हुआ है पंचायत में? हाँ यहाँ अपने सरकारी हॉस्पिटल में इसके जो जोटी के टीका रखवाते हो तो डॉक्टर साहब ने पता है। मैंने तो मेरा तो सरकार के हिसाब से इधर हुआ था, गवर्नमेंट का ही टीका था वो। गवर्नमेंट का टीका था। तो ये भाई जो पशु सेल के लिए भी है आपके पास इनमें से कोई? सेल के पास तो यही है अपनी जोटी है। जोटी है। कौन से ब्यात में? या दूसरा ब्यात में। खरकी ने कितना दूध दिया? खरकी ने 15 किलो दूध दिया। 15 किलो दूध दिया। 15 kg भाई बहुत हो जाता आम जमींदार का फर्स्ट टाइमर जोटी का। तो और भी सारी बात करेंगे। तो भाई इधर जो अपने डॉक्टर साहब हैं उनसे भी राय जानते हैं कौन कौन से सीमनों का प्रयोग किया, कौन से रिजल्ट रहेंगे। मेरा यही प्रयास रहता है दोस्तों पशुपालन के साथ अगर मैं कोई नॉलेज का आपको बताता रहूं तो जो युवा साथी प्रवीण मुर्रा फार्म से चैनल से जुड़े हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और अच्छा आप उनका रिजल्ट ले सकते हो। आप देख सकते हो भाई जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनका भी काफ़ी इंटरेस्ट होता जा रहा है पढ़ाई में भी पशुपालन। कौन से बच्चे हैं अपने? ये सौरभ है, वो नवदीप है। अच्छा वो नवदीप है, दोनों लड़के हैं। तो डॉक्टर साहब क्या नाम अपना? फौजी साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आप हमारे गांव में पहुंचे हो जी। मेरा नाम सुमित शर्मा है जी। सुमित शर्मा। तो सुमित भाई आप कितने दिनों से जानते हो अपने को?
आपका चैनल देख देख के हमने सीखा है जी। सीखा? हाँ। अच्छा, क्या सीखने को मिलता है डॉक्टर साहब? आपका चैनल में ये है जी, मतलब जो अगला आपकी जो झूठ भी बोलेगा नहीं तो आप उसने वो कह दोगे भाई झूठ ना बोला। देखो आप जी, जो है नहीं वो चीज दिखाने की कोशिश करो आप अपने देखो चैनल झूठ का तो कोई सहारा ही नहीं होता। हाँ। बुजुर्ग भी कहते आए हैं और भाई आपके चैनल एक मन बेरा भी है भाई, थोड़े ही टाइम में आपके चैनल ने बहुत ग्रोथ करी है, तो ये सारा सौदा इसी का कारण है जी। वही डॉक्टर साहब और राम मेरे भाई, मैं आप लोगों को बात बता दूं, ये पूरे हरियाणा का ही नहीं पूरे भारत का आज मैं फक्र से कह सकता हूं भाई, इतने कम दिनों में भारत का नंबर 1 जो चैनल बना, तो आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से ये मुमकिन हो पाया है कि एक फौजी आदमी को आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और मैं उसी के कड़ी में यही रहता है, मैं मेरे किसान साथी, मेरे पशुपालन साथी इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो उनको कुछ सिखा सकूं। तो डॉक्टर साहब ये बात बताएं, आपने जो सिमनों का प्रयोग किया है, कौन से सिमन अभी तक आपको अच्छे देखने को मिले, कौन से नहीं? क्योंकि एक आप ऐसे उस पे हो जो सही टॉपिक पे बात कर सकते हो। तो अभी आपने इस रामेर की बात बताएं, कौन कौन से सिमन रखे हैं इनके पास आपने? इसके जी पहले तो 10-26-99 का रखा था जी, वो रिपीट कर गई थी जी। लेकिन अब इसकी भैंस के एक अंदर बंद रही है, उसको 70-577 का लगाया था जी। 70-577 का भाई डॉक्टर साहब ने सिमन का रिजल्ट रखा हुआ है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा जब दिखाएंगे। मैंने भी एक खर की कटिया का आपने छोटी वीडियो डाली थी, उसके मैंने खुद रखवाया है उस कटिया का, बड़ी मुश्किल से वो सिमन उपलब्ध करवाया है और रखवाया क्योंकि काफ़ी फेमस बुल है। लेकिन मैं ये कहूँगा दोस्तों, डुप्लीकेसी से आपने बचना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ के पीछे भजें तो उसमें डुप्लीकेसी का ज़्यादा खतरा एक रहता इस भाई को मैंने ये भी कहा जी, अब भाई बेचनी नहीं है, पहला ब्याने के बाद में जो होगा डीएनए तक की कोशिश करांगे करवाने की। डीएनए तक की, ये देखें भाई, पढ़े लिखे का यही फायदा होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को तहकीकात करके और अच्छे उस तक जाते हैं। ये नहीं कि उसका हम जैसे रिजल्ट आ गया 70-577 का, तो उसका हम डीएनए कराएंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा कि जो धांधली चल रही है उसको रोका जा सकता है कि भाई ये डुप्लीकेसी है या ओरिजिनल मिल गया तो किसान की बल्ले बल्ले, डुप्लीकेट मिल गया तो और किसान उससे बच सकते हैं। तो भाई जी, और आपने कौन कौन से अच्छे सिमन लिए हैं सरकारी के? सरकारी के जी एम 466, 10-26-99, पीसी 575 और पीसी 574 का जी, ये जो आपके बेस्ट है। तो ये देखें भाई, आप इन सिमनों का बगैर इचक के प्रयोग कर सकते हो अगर आप पशुपालन में आगे बढ़ना चाहते हो तो और कोई बुल आपका कोई फेमस रहा हो जिसका रिजल्ट, या प्राइवेट बुल का या कोई सरकारी का जिसका अच्छा रहा हो, या कोई और? प्राइवेट में जी मैंने घर पे ही तैयार कर रखी है, 2.5 साल की होगी, वो सिकंदर बुल का रिजल्ट अच्छा लगा जी। हाँ जी। तो ये देखें भाई दोस्तों, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, उसमें सिकंदर बुल का हमने बताया था कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और ये आपका टॉपिक था, जो भाई का पशुपालन का काम है, जो भैंसे हैं, वो आप लोगों को दिखा देता हूं। पहले तो मैं ये दिखाता हूं जो जिसमें 70-577 का जिसका रिजल्ट लेने की कोशिश करी, यानी कि सिमन रखा हुआ, वो मानेगी क्या रामेर भाई? कै महीने की क्या बनोगी वह? ये 8 महीने 7.5 महीने। देखिए भाई, ये जोटी है रामेर पहलवान की, जिसके भाई 70-577 का सिमन रखा हुआ है। जो सेल के लिए है वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जोटी को दिखा देता हूँ। कितने दूध की रही है पहलवान जी ये? इसने कितना था? 16 लीटर। अच्छा, 16 kg दूसरे ब्यात में दिया है। ये कटड़ी कौन से सिमन की है पता हो? दूसरे कौन सा है वो? तो ये देखे भाई, जो टिक्का था अपन दरवा था। कटड़ी देखें तो कटड़ी भी काफी सुंदर भाई इस जोटी ने दी है। और अब की बार अगर 70-577 का भी रिजल्ट है भाई को अच्छा मिल जाता है तो ये खुद की ब्रीड तैयार हो जाएगी। तो ये नीचे कटड़ी कितने महीने की होगी? ये 7.5 की होगी जी, 8.5 की, 1 महीने के बाद रड़ी। अच्छा, 8.5 महीने की ये कटड़ी होगी, 1 महीने बाद ये रड़ गई थी। ठीक है, और दूध तो छोड़नी पड़ा है जी। दूध तो छोड़नी पड़ा, अभी भी देती है दूध? हाँ, दूध दे 8 किलो 9 किलो दूध, 8-9 किलो। हाँ, हम 2.5 महीने से छोड़ 8-9 किलो दूध अभी भी दे? हाँ जी, तोल लो जी आप शाम ने इसका। अच्छा, कितना दूध है फिलहाल? फिलहाल ला ले आप 8 किलो ला लो। 8 किलो और 7.5 महीने की? हाँ, ठीक है, और छोड़नी पड़ा है जी हमने यहाँ। 8.5-9 महीने की ब्याई भी होगी। हाँ, ठीक है। तो ये देखें भाई, ऐसा पशुधन कभी भी टोटे का सौदा नहीं होता, यानी कि जो लॉन्ग और दूध ना देगा। बार सवेर करे जी, सुबह 5 बजे, शाम ने भी 5:30 बजे। अच्छा, कोड़ी पनीर के हाँ, देगा। कोड़ी पनीर। तो ठीक है, वाह भी अपनी ये भैंस है। हाँ, ठीक है। तो ये देखें भाई, दूसरा एक और मुर्रा का खास नगीना भाई के पास जो खड़ा है, उसकी भी डिटेल लेंगे वो कि कौन से सीमन से है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का पशुधन है। सींग भी बहुत छोटा और भाई चेहरा भी बहुत छोटा, सुंदर फुल हाइट लेंथ का। और भाई थनों की क्वालिटी अगर मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी थनों की क्वालिटी भी ली है भाई, और बिल्कुल अच्छे थन। अभी ऑर्डर बनाना शुरू ही करें। पहलवान जी, कितना टाइम है ब्याने का इसका? 7 एक दिन तो ले होगी। क्या तारीख का ब्यात है?
बयान तो 16 तारीख का 10 माह का, मतलब 5-4 दिन ऊपर ले हुएगी। 16 तारीख का यही 2 दिन रह गए। हाँ, 2 ठीक है, तो यानी कि ब्यात के हिसाब से भाई ये 16 तारीख का ब्यात है, और भाई को ये उम्मीद है कि 4-5 दिन तो कम से कम और ऊपर लेगी। पिछले ब्यात में भी लिए थे, कम लिए थे। पिछले ब्यात में भी लिए थे, कितना टाइम लिया था? इसने 10 दिन लिए थे। 10 दिन। तो अगर 10 दिन और ले लेगी तो झोटी और भी अच्छी निखर के आएगी। तो ये कौन से पहलवान क्या बनकर आई आपने भाई? ये तो सरकारी सीमन था फौजी साहब, सरकारी सीमन से कराई है अपने गांव के अस्पताल? अपने गांव के हॉस्पिटल में। अच्छा, नाम नहीं पता है? नाम तो डॉक्टर साहब नहीं पता है, अच्छा सीमन था, उसने नाम नहीं बताया। ठीक है, बताया नहीं, पूछा नहीं? मैंने पूछा भी नहीं, इतना टाइम कौन था, बाकी उन्होंने बोला बढ़िया सीमन रखे। तो ये देखे भाई पशुपालक साथियों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को यही कहता हूँ, जो भी सीमन चाहे कोई भी हो, उस सीमन को आप हमेशा अपनी डायरी में नोट करके रखो। कौन से टाइम पे क्या बन हुई है, किस दिन हुई है, ये सारी बातें लिखोगे तो एक आपको ये पता चल जाएगा आपका पशु ब्याएगा कब। उसको अच्छी तरह डाइट दे सकते हो, संभाल कर सकते हो। 9वें 10वें महीने का जो मैंने प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल पे डाइट प्लान भी बता रखे आपने, 9वें महीने में पशु को क्या दें, 10वें महीने में क्या दें, और ब्याने के 1 हफ्ते तक पशु को कैसे संभालें। तो तारीख का ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए मैं मेरे किसान साथियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपना पशु का हर चीज़ डायरी बना करके रखें। जैसे हम अपने बच्चों की लिखित में रखते हैं कि भाई ये उसकी तारीख है, ये जन्म तिथि है, और ये क्या बोलते हैं भाई जो देसी महीने भी लिखते थे, सारी चीज़ें यानी कि लिखते हैं उसके। और तो इसी तरह अपने अगर पशु की भी डायरी बनाएंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने सारी बातें बताई। तो ये बिक्री के लिए है पहलवान जी? हाँ, बिक्री के लिए। तो किस रेट में बिक्री करना चाहोगे? ये फिलहाल इसका मतलब आज का दिन मतलब 3,80,000 रुपये। आज के दिन इसके 3,80,000 रुपये। तो कितनी उम्मीद कर रहे हो पहलवान जी, कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी। पिछले ब्यात में इसने 15 kg दूध दिया था। हाँ, मानता हूँ 18-20 किलो दूध तो देना चाहिए। 18-20 किलो दूध देना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल एक आप देख पा रहे हो, वैसे भी पहलवान भाई देखो सच्चाई का प्रतीक होते हैं, और स्पोर्ट्समैन कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगर जाइस ने झोटी ने 15 kg दूध दिया तो 18-20 kg दूध हमारे को नॉर्मल बनता है। क्योंकि कहने को तो चाहे बगैर ब्याई का ये कह दो भाई या 25 देगी 24 देगी, लेकिन ब्याने के बाद वो दूध 20 kg दूध तुलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहलवान ने उसी के आधार पर ये बताया है अनुमान कि 15 kg खरकिन दिया तो आपकी 18-20 kg दूध की उम्मीद करनी भी चाहिए और बनती भी है। ये तो कोल्लू है, जितना गेड़ेगा मतलब कोल्लू है। सबसे बड़ी बात यह है भाई, जैसा हम डाइट खाएंगे वैसा ही पशु दूध भी देगा, जो जैसे हम चराई पराई करेंगे। तो ये देखिए भाई, आप देख सकते हो झोटी का फुल हाइट लेंथ जो बोलते हैं, बिल्कुल कितना सुंदर प्यारा चेहरा और छोटा रिंग सींग है। और अभी ब्याने का भी बहुत टाइम बाकी है झोटी का। और थन की क्वालिटी देख सकते हो, हटर क्वालिटी देख सकते हो। और यानी कि जो ब्रीड के लिए बहुत अच्छी झोटी बन के आएगी, और अच्छी ब्रीड हम तैयार कर सकते हैं एक साथ। यानी कि अच्छा पशुधन है भाई, मुर्रा का जो टॉप नगीना बोलते हैं। और ऐसे ऐसे पशुधन से हम अच्छी ब्रीड तैयार करके अपना जो किसान साथी हैं उससे अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे बच्चे पैदा इनसे ले सकते हैं भाई। तो ये देखें दोस्तों, इसका 3,80,000 रुपये इसे पहलवान जी ने मोल करा है, 3,80। और ये जो भी साथी इसको पशुधन को खरीदना चाहता है तो भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क भी कर सकता है। तो ये भी सेल के लिए है भाई, ये 70,577 का जो सीमन रखा है ना जी, या कौन बेचा या नहीं है? कीमतें कौन? अच्छा, वाह रखी है। तो आपको भाई साथ के साथ ये मैं दिखा देता हूँ जो 70,577 का सीमन रखा हुआ था, ताकि आप भी उसकी पहचान भी कर सकते हो कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो SB इशार 045 ये 12 का बनाया हुआ है, 2012 BN 125 मुर्रा M और 70,577 ये लिखा हुआ है। और मैंने भी ये जो लिखा हुआ है अपने पास जो सीमन है उस पर भी सेम का सेम है। तो अभी मेरे भी थोड़ी संतुष्टि हुई है। हाँ भाई, जो मैंने सीमन रखवा है 70,577 का वो यही है भाई, सटरा ओरिजिनल है। क्योंकि भाई किसी चीज़ की ज़्यादा भाई अगर डिमांड हो जाती है तो उसका लोग डुप्लीकेसी लोग जल्दी कर लेते हैं, और उसको सीमन में जो नए पशुपालक उसके भाई मार में आ जाते हैं। तो इसलिए जो भी सीमन का भाई अच्छी तरह बिल्कुल जांच परख के 100% आपने, क्योंकि सीमन का कोई रेट नहीं होता। और मैं आप लोगों को बात बता दूँ ये किस रेट पे उपलब्ध है भाई, किस रेट में मिला ये 800 के आसपास का पर स्ट्रा पड़ा था, देख लो। तो यानी कि मैं भी अगर रखवाने की बात बताऊंगा, मैंने भी बहुत महंगा रखवाया है। मैंने बात करी है जी। हाँ। 1 महीने पहले हाँ उसने 2,000 रुपये मांगे जी स्ट्रा का कीमत, 2,000 रुपये। और दोस्तों मैंने वीडियो में बताया था आपको, अभी बता देता हूँ, मैंने जो अपनी खरकी कटिया के जो 29 की बेटी है उसके 70,577 के सीमन से आई कराई है। तो 2,000 रुपये मैंने दिए हैं, वो भी जानकारी थी इसलिए।
तो ये डिमांड है भाई, जो एच एल डी बी के टिक्कों की आजकल जो डिमांड चल रही है, क्योंकि सभी ने देख लिया नुकसान उठा करके और प्राइवेटों का इस्तेमाल करके कि लास्ट में जो एचएलडीबी ने हमारे को दिया है, एक हम उसका सदैव आभारी रहेंगे, जो हमारे किसानों के हित में हमेशा इतने अच्छे बुल लेकर के आए हो और इतने अच्छा रिजल्ट रहे। और प्राइवेटों का भी बहुत अच्छे सीमन अभी आते जा रहे हैं लोग, उनका भी रिजल्ट आएगा, जैसे बताएंगे भाई ने लिया अभी सिकंदर बुल का रिजल्ट बताया, और भी जो 2-4 बुल थे उनके बताए। तो आप एआई का काम कर रहे हो फिलहाल? हाँ जी, मैंने वेटनरी सर्जन का कोर्स कर रहा हूँ, इंटर्नशिप चल रही है हिसार यूनिवर्सिटी से। हिसार यूनिवर्सिटी से। तो गांव में भाई अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हो? हाँ, गांव में शुरू कर रखी है जी अभी 2-3 साल से। तो कोई एआई आपसे करवाना चाहे तो आप चले जाते हो गांव में, तो या दूर भी नजदीक? हाँ, चले जाएंगे। तो अभी आपने छोटे मोटे ट्रीटमेंट किस चीज़ का करना सीखा है? मैंने जी सर्जरी तो अभी मतलब लास्ट ईयर अभी सीखने को मिल जाएगी जी, बाकी और लगभग सब ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सब ट्रीटमेंट कर। तो कोई ऐसा उपाय जैसे पशु भाई रिपीटर होता है या भाई थन में दिक्कत आती है, तो इसके ऊपर कोई अलग से रिपीटर का सर एक बात है, हम जी। क्या करते हैं, कोई भी लगा लो, प्रैक्टिशनर लगा लो या वीएलडी लगा लो, वो क्या करते हैं दवाई रखे जाते, लेकिन जो उसमें इन्फेक्शन होता है ना, उसका एक काम करो, जो उसके तार है ना उसको कल्चर करवाओ, हिसार यूनिवर्सिटी में कल्चर करवाओ। अच्छा, वो सीएसटी लगवा के वो बता देंगे भाई यही दवाई काम करेगी, यही थनका है और यही इसका इलाज है, तो वो उसके हिसाब से दवाई आगे ट्रीटमेंट हो सकता है। ये देखें भाई कितनी अच्छी बात बताई है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कभी भी उम्र मत देखो छोटी बड़ी, हमारे को देखो आधी उम्र के ये जो नौजवान सतीश ने कितनी अच्छी बात बताई है। जब वो बढ़वे देता है पशु, उसके भी बड़ुओं को चेक कराओ। हाँ जी, किसी चीज में ले जाओ डिब्बी वगैरह में। राममेर भाई गए थी, हाँ, या क्या बार 3-4 बार होली थी रिपीटर। हाँ, इसकी भैंस का एक सैंपल ले गया था, उसे एक दवाई इधर ही खवाने की दवाई दी और वो ठीक हो गई, डट गई। खाने की दवाई दरी और बच्चादानी में भी वही दवाई दरी और कुछ खिलाया। उन डॉक्टरों ने लिखा होगा दवाई ये दरवा सकते हैं। हाँ जी। तो ये देखें भाई दोस्तों, आज आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने जा रही है। आपका पशु अगर रिपीटर होता है तो आप उसके भाई टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने के बाद वो दवाई टिकाएं और जो भाई खिलाने की चीज़ है वो खिलाएं। उसके बाद अगर आपके पशु को आप ज्ञापन ठहराओगे तो 100% रुकेगा और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। पशुपालन में हमारे क्या, मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, पूरा परिवार मिलकर पशुपालन का काम करता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो इसलिए पशुपालन को बढ़ावा मिलता है आज, और स्टेटों की बजाय हरियाणा इसलिए मुर्रा में नंबर 1 भी कहलाता है। नमस्कार जी, तो आप खुद संभाला हो पशु? हाँ जी, मैं पहलवान तो अंधे को ये तो खेत का कर, खेत का करें। तो इन्हें के खुआओ हो, किस टाइम खुआओ हो बताओगे? सुबह चाट लगावा, शाम में लगावा, अच्छा, और दिन में चून-चान यही करा। तो घना तो चुन-चान मिलाना भी नहीं चाहिए। ना। तो ये आजकल अपन सीखा है कि भाई जो अच्छी नस्ल लेवा हूँ उनके बारे में, ये बढ़िया नस्ल का तो वो है जी, बढ़िया नस्ल ले वहाँ तो आगे के लिए अच्छा दन हो जावे। अच्छा। अच्छी संभाल कराना जी। तो हमने कोशिश करी। हाँ जी। तो इसमें आज का ये देख लो, सीम भी टूट रहा था, इतना अच्छा सीमन दरवाजा 70-570 दोहरा नहीं थी, बिल्ली लुगाई थी जी, हाँ। उसका इधर उधर हो जावा जी। तो इतने रुपये लिए आपका जी दुखो नहीं पावे, घने रुपये लिए है। पुराने आदमी का तो नू है, अगर घने रुपये ले को नहीं पाया। भाई आपका यह सोच है कि बढ़िया सीमन धरा रुपये कई लागो है। तो ये देखें भाई दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे की कभी जमींदार चिंता नहीं करता, लेकिन उसको अगर ओरिजिनल चीज मिल जाए, जिसका रिजल्ट मिल जाए ना, तो कभी पीछे नहीं हटता। 4 साल की हुई है, दूसरा ब्याह जी। अच्छा, 4.5 साल की हाँ, दूसरा ब्याह जाएगी। दूसरा ये ब्याह। फायदा है मेहनत करने का। दूध अच्छा पिए उड़ाई जोटी का भी। ठीक है भाई, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2:30 बजे तो या बार मुतेगी या चौथे घरा नहीं मुत के राजी। अच्छा। सुबह शाम ने 5:30 बजे से खोलनी है। अच्छा, इसमें इसके ये गुण है। हाँ। पूरे यानी कि ठंड में नहीं मुते। हाँ। तो ये देखें भाई, बिल्कुल बात भी सही है, बिल्कुल सुक्का रखती है ये, मतलब यानी कि बाहर निकाल लेंगे इस पशुधन को जब भी मतलब हाँ, गोबर 2:30 पेशाब करता है 2:30 बजे, हाँ, शाम ने 5:30 बजे। शाम में 5:30 बजे। डेली की आदत है। डेली की तो आदत पशु है। को जैसा सिखाए वैसा सीख जाता है। और एक बार भाई एड्रेस बताओ और दोहरा दें। नाम रामेर, फादर नाम भरत सिंह, गांव सरसाना, जिला हिसार, खड़गपुनिया के पास। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़।